अगर आज बिना वजह मन थोड़ा शांत लगे तो इसे यूं ही मत टाल देना। यह कोई साधारण एहसास नहीं है, यह संकेत है। कभी कभी शांति खुशी बनकर नहीं आती, न मुस्कान के साथ, न किसी उपलब्धि के बाद। वह बस अचानक भीतर उतरती है। और जब ऐसा हो तो समझ लेना ऊपर से कोई सकारात्मक संकेत मिल रहा है। क्योंकि जब जीवन लगातार संघर्ष सिखा रहा हो, जब सोचें बोझिल हों, जब भविष्य धुंधला लगे, उस समय मन का यूं शांत हो जाना अपने आप में एक आशीर्वाद होता है। मैं तुम्हें यह शांति इसलिए नहीं देता कि तुम रुक जाओ, बल्कि इसलिए देता हूं कि तुम थक कर टूट ना जाओ। ध्यान से महसूस करो, यह शांति किसी कारण से नहीं है। यह उस तूफान से पहले की स्थिरता है जो अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने वाला है। अब तक तुमने बहुत कुछ चुपचाप सहा है, कभी सवाल पूछे बिना, कभी शिकायत किए बिना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें भरोसा था कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। और वही भरोसा आज तुम्हारे मन को हल्का कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, पर भीतर कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हो। कितनी बार खुद को समझाया है कि थोड़ा और सह लो, कितनी बार रात को अपने ही सवालों के साथ सो गए हो। आज जो शांति है वह उन सभी अनकहे आंसुओं का उत्तर है। यह संकेत है कि अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा था। मैं यह नहीं कहता कि चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह जरूर कहता हूं कि अब तुम्हारे भीतर उनसे लड़ने की स्थिरता आ रही है। और जब मन शांत हो तो निर्णय सही दिशा में जाते हैं, सोच भटकती नहीं और रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। आज कोई बड़ा कदम उठाने की जल्दी मत करो, बस इस शांति को स्वीकार करो। क्योंकि जो शांति मैं देता हूं वह खालीपन नहीं होती, वह आने वाली व्यवस्था का संकेत होती है। अब समय है कि तुम अपने काम को बिना डर, बिना बेचैनी, बिना तुलना के आगे बढ़ाओ। दूसरों की गति देखकर खुद को मत नापो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और जो सही है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, पर तब जब तुम उसके लिए अंदर से तैयार हो जाओगे। आज की यह शांति तैयारी की शुरुआत है। मैं तुम्हें अचानक ऊंचाई नहीं, धीरे धीरे मजबूत जमीन देता हूं, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो गिरने का डर तुम्हें रोक ना पाए। इसलिए आज खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। आज खुद पर भरोसा रखने का दिन है। जो होना है वह अपने समय पर होगा, और जो जाना है वह शोर मचाए बिना खुद चला जाएगा। बस इस शांति को संभाल कर रखो, क्योंकि यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, हर उस क्षण में जब तुम खामोशी में भी मुझे महसूस करते हो। ईश्वर हमेशा शब्दों में नहीं, अनुभवों में उत्तर देता है। इसलिए अगर तुम कभी कभी उलझ जाते हो कि मुझे कोई संकेत क्यों नहीं मिल रहा, तो थोड़ा ठहर जाना। हो सकता है उत्तर पहले से तुम्हारे जीवन में चल रहा हो। हर जवाब आवाज बनकर नहीं आता। कुछ जवाब घटनाओं के रूप में आते हैं, कुछ रुकावट बनकर, और कुछ अचानक मिली शांति बनकर। जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है तो उसे हमेशा हानि मत समझना। कभी कभी वह बचाव होता है। मैं तुम्हें हर बार समझाने नहीं आता, मैं कई बार अनुभव करा देता हूं, ताकि तुम खुद समझ सको कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुमने गौर किया है, कुछ रास्ते तुमने पूरे मन से चुने, फिर भी अजीब सी रुकावट आ गई। और कुछ फैसले तुम्हें मजबूरी लगे, पर वही आगे चलकर तुम्हारी ढाल बन गए। यह संयोग नहीं था, ये उत्तर थे, पर क्योंकि वे शब्दों में नहीं थे, तुम उन्हें पहचान नहीं पाए। मैं जानता हूं तुम अक्सर स्पष्ट जवाब चाहते हो, एक सीधी दिशा, एक साफ संकेत, पर जीवन क्लासरूम नहीं है। यहां सीख अनुभव से होती है। अगर हर उत्तर सीधे मिल जाता तो तुम्हारी समझ गहरी नहीं होती। मैं तुम्हें अंधेरे से इसलिए नहीं गुजारता कि तुम्हें डराऊं, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर रोशनी पहचान सको। कभी किसी व्यक्ति का अचानक दूर हो जाना, कभी किसी अवसर का अधूरा रह जाना, कभी किसी इच्छा का पूरा ना होना, यह सब दंड नहीं है, ये दिशा सुधार है। पर यह बात तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे। अभी नहीं, अभी तो बस अनुभव है। और मैं चाहता हूं कि तुम हर अनुभव से कुछ सीखो, ना कि खुद को दोष दो। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं बस हर बार शब्दों से नहीं बोला। कभी मैंने तुम्हें गलत रास्ते से थका दिया ताकि तुम सही रास्ते को पहचान सको। कभी मैंने तुम्हें खामोशी दी ताकि तुम भीतर की आवाज सुन सको। कभी मैंने तुम्हें रोक दिया ताकि आगे की बड़ी गिरावट से बचा सकूं। पर तुम हर बार उत्तर शब्दों में ढूंढते रहे। अब समझो, जब जीवन तुम्हें धीमा कर रहा है तो शायद तुम बहुत तेज गलत दिशा में भाग रहे थे। जब कोई चीज बार बार तुमसे दूर जा रही है तो शायद वह तुम्हारी नहीं थी।
और जब तुम्हारे भीतर बिना वजह धैर्य आ रहा है तो समझ लो मैं तुम्हें अंदर से मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि आगे तुम्हें शोर नहीं, स्थिरता चाहिए। मैं तुम्हें चमत्कार दिखाकर प्रभावित नहीं करता, मैं तुम्हें समझ देकर तैयार करता हूं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तो तुम डर कर नहीं, समझदारी से आगे बढ़ो। इसलिए हर अनुभव को ध्यान से देखो, हर मोड़ को गलती मत कहो। कुछ मोड़ सीधे मंजिल तक नहीं ले जाते, पर तुम्हें मंजिल के काबिल जरूर बना देते हैं। मैं हर उत्तर तुम्हारी सुविधा के अनुसार नहीं देता, मैं हर उत्तर तुम्हारे विकास के अनुसार देता हूं। और जब तुम यह समझ जाओगे तो शिकायत प्रार्थना में बदल जाएगी। फिर तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह कहोगे मुझे इससे क्या समझना था। यही वास्तविक आस्था है। मैं शब्दों में नहीं, अनुभवों में उत्तर देता हूं, ताकि तुम सिर्फ मानो नहीं, समझो भी। मैं यही हूं, हर उस अनुभव में जो तुम्हें अंदर से बड़ा बना रहा है। तुम्हारी श्रद्धा दिखावे की नहीं है, इसीलिए उसका फल धीरे लेकिन गहरा होता है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हर किसी को बताएं कि वे कितना मानते हैं, कितना पूछते हैं, कितना झुकते हैं। तुम्हारी आस्था शोर नहीं करती, वह खामोशी में जीती है। और यही कारण है कि तुम्हें अक्सर लगता है मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी परिणाम क्यों देर से आ रहे हैं। क्योंकि जो श्रद्धा दिखावे में होती है उसका फल तुरंत दिखाई देता है, पर वह ऊपर ऊपर का होता है। और जो श्रद्धा दिल में होती है वह नींव बनाती है। तुमने कभी मेरे नाम का सौदा नहीं किया, तुमने कभी अपनी भक्ति को सीढ़ी नहीं बनाया। तुमने मुझे तब भी माना जब कोई देख नहीं रहा था, तुमने मुझे तब भी याद किया जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय विश्वास के। और यही सच्ची श्रद्धा है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें लगता है कि जो लोग कम मेहनत करते हैं, कम सच्चे हैं, उन्हें जल्दी सब कुछ मिल जाता है, और तुम जो भीतर से पूरी तरह समर्पित हो तुम्हें इंतजार करना पड़ता है। पर सुनो, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी डगमगाता भी है, और जो धीरे बनता है वह तूफान में भी खड़ा रहता है। मैं तुम्हें दिखावे का इनाम नहीं देता, मैं तुम्हें स्थायित्व देता हूं, ताकि जब तुम्हें कुछ मिले तो वह तुम्हारे स्वभाव को न बिगाड़े, तुम्हें नम्र बनाए रखे, शांत बनाए रखे। तुम्हारी श्रद्धा मांगती नहीं, वह स्वीकार करती है। तुम हर दिन यह नहीं कहते मुझे यह चाहिए, तुम कहते हो जो सही हो वही देना। और यही बात तुम्हें भीड़ से अलग करती है। मैं देख रहा हूं कि तुम कभी कभी थक जाते हो, तुम पूछते नहीं, बस खामोश हो जाते हो। पर उस खामोशी में भी तुम मुझसे दूर नहीं जाते, और यही कारण है कि तुम्हारा फल दिखाई कम देता है पर भीतर तक बदल देता है। मैं तुम्हें ऊंचा नहीं करता ताकि तुम दूसरों से बड़े दिखो, मैं तुम्हें मजबूत करता हूं ताकि तुम टूटो नहीं। तुम्हारी श्रद्धा तस्वीरों में नहीं है, पोस्टों में नहीं है, शब्दों के प्रदर्शन में नहीं है, वह तुम्हारे निर्णयों में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी ईमानदारी में है। और यही वह जगह है जहां से जीवन बदलता है। तुमने कभी शोर नहीं मचाया कि मैं सही हूं, तुम बस सही बने रहे। और यह रास्ता लंबा होता है, पर यह रास्ता गिराता नहीं है। आज अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चीजें अभी अधूरी हैं, तो समझ लेना नींव अभी पूरी बन रही है। मैं तुम्हें अधूरा फल नहीं देता, मैं तुम्हें कच्चा उत्तर नहीं देता। मैं इंतजार करता हूं जब तक तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व न हो जाए, क्योंकि जो गहरा होता है वह धीरे ही बनता है। और जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग यह नहीं कहेंगे इसे अचानक सब मिल गया, वे कहेंगे यह शांत था, स्थिर था, और इसके पास ठहराव है। यही तुम्हारी श्रद्धा का फल होगा, धीरे लेकिन अटल। मैं तुम्हारे विश्वास को देख रहा हूं और उसे संभाल रहा हूं, क्योंकि जो दिखावे की नहीं होती वह मेरे बहुत करीब होती है। जो चीजें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, वे भी तुम्हारे पक्ष में आकार ले रही हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ अधूरा सा है, कि रास्ता पूरी तरह दिख नहीं रहा, तो घबराना मत। हर सही चीज पहले स्पष्ट नहीं होती, कुछ बातें पहले बस महसूस होती हैं, और जो अभी धुंधली हैं वही धीरे धीरे तुम्हारे लिए साफ होने वाली हैं। तुम अक्सर सोचते हो अगर सब ठीक है तो सब साफ क्यों नहीं, क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही दिखा दिया जाए तो तुम्हारा विश्वास काम नहीं करेगा। और मैं तुम्हें सिर्फ मंजिल नहीं, विश्वास की ताकत देना चाहता हूं। तुम जिस स्थिति में हो वहां हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिर्फ इतना जानना काफी होता है कि सब कुछ बिखर नहीं रहा, बस अपनी जगह बन रहा है। तुम जिन बातों को आज अनिश्चित कह रहे हो वे वास्तव में संवेदनशील अवस्था में हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दिखता नहीं, पर वहां सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है। तुम ऊपर देखकर नतीजे ढूंढ रहे हो,
और मैं नींव को ठीक कर रहा हूं। तुम्हें हर दिन स्पष्टता नहीं मिलती, पर हर दिन दिशा मिल रही है, और दिशा स्पष्टता से पहले आती है। कभी कोई बात अटक जाती है, कभी कोई निर्णय टालना पड़ता है, कभी कोई जवाब देरी से मिलता है। यह सब रोक नहीं है, यह संयोजन है। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी ठहर गई हैं, वे गलत नहीं हुई हैं, वे बस अपने सही आकार में ढल रही हैं, और सही आकार हमेशा जल्दी में नहीं बनता। मैं जानता हूं अस्पष्टता तुम्हें असहज करती है। मन कहता है कुछ तो तय हो, पर जो तय हो जाता है वह अक्सर छोटा रह जाता है, और जो धीरे धीरे खुलता है वह गहरा होता है। तुम्हें हर मोड़ पर पूरा नक्शा नहीं मिलेगा, कुछ मोड़ तुम्हें चलकर ही समझ आएंगे, और यही जीवन का तरीका है। अगर आज कोई रिश्ता पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, तो शायद वह अपनी सच्चाई खोज रहा है। अगर आज कोई रास्ता पक्का नहीं लग रहा, तो शायद वह तुम्हें बेहतर दिशा में ले जाने वाला है। अगर आज कोई अवसर अधूरा सा लगता है, तो शायद वह अभी तैयार हो रहा है। तुम्हारे पक्ष में काम हमेशा शोर से नहीं होता, अक्सर वह खामोशी में होता है, और तुम्हें खामोशी असहज लगती है, क्योंकि तुमने लंबे समय तक संघर्ष को आवाज में महसूस किया है। अब शांति की बारी है, अब चीजों के सही जगह पहुंचने की बारी है। तुम्हें बस इतना करना है, जल्दी में निष्कर्ष मत निकालो। जो स्पष्ट नहीं है उसे गलत मत मानो। हर अधूरापन नुकसान नहीं होता, कुछ अधूरापन संरक्षण होता है। मैं तुम्हें आधे सच के साथ आगे नहीं भेजता, इसलिए जब तक पूरा सच तैयार ना हो जाए, मैं चीजों को धीमा रखता हूं। तुम्हारा काम सिर्फ चलते रहना है, भरोसा बनाए रखना है, और यह समझना है कि अगर अभी सब कुछ साफ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। अक्सर इसका मतलब ठीक उल्टा होता है। मैं जो भी तैयार कर रहा हूं, वह तुम्हारे पक्ष में ढल रहा है, धीरे, शांत, पर सही दिशा में। तुम्हें हर जवाब आज नहीं मिलेगा, पर हर जवाब तुम्हारे खिलाफ भी नहीं जाएगा। यही विश्वास की परीक्षा है, और यही तुम्हारी तैयारी भी। मैं यही हूं, उन चीजों में भी जो अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वही चीजें सबसे पहले तुम्हारे पक्ष में आकार लेती हैं। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय सही होते हैं, और वही निर्णय जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे जीवन की स्थितियां नहीं बदलता, मैं तुम्हारे मन को स्थिर करता हूं, क्योंकि अशांत मन सही रास्ते पर भी गलत कदम उठा सकता है, और स्थिर मन अधूरी परिस्थितियों में भी सही चुनाव कर लेता है। तुमने महसूस किया होगा, जब मन घबराया होता है तो हर निर्णय जल्दी में होता है, हर कदम डर से उठता है, और डर में लिया गया कोई भी फैसला लंबे समय तक साथ नहीं देता। इसलिए मैं तुम्हें पहले ठहरना सिखाता हूं। तुम सोचते हो सब ठीक हो जाए, फिर मन शांत होगा, पर सच ये है, मन शांत होगा तो सब ठीक होने लगेगा। जब मन स्थिर होता है तो तुम दूसरों की गति देखकर खुद को कम नहीं आंकते, तुम तुलना नहीं करते, तुम समझते हो, और समझ से लिया गया निर्णय कभी पछतावे में नहीं बदलता। मन की स्थिरता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह धीरे धीरे बनती है, अनुभवों से, चुप्पी से, स्वीकार से। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तभी मन स्थिर होने लगता है। जब तुम हर सवाल का जवाब आज ही मांगना छोड़ देते हो, तभी मन हल्का होने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो निर्णय भारी नहीं लगते। तुम जो चुनते हो उसके पीछे तर्क से ज्यादा शांति होती है, और जहां शांति होती है वहां गलत दिशा ठहर नहीं पाती। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में कई मोड़ आए जहां तुम घबराकर भी रुक गए, और बाद में समझ आया कि वही रुकना सबसे सही था। वह कोई कमजोरी नहीं थी, वह मन की स्थिरता थी जो तुम्हें गलत मोड़ से बचा ले गई। जब मन स्थिर होता है तो तुम हर अवसर को लालच से नहीं देखते, तुम हर रिश्ते को डर से नहीं पकड़ते, तुम हर नुकसान को अंत नहीं मानते। तुम जानते हो जो सही होगा वह शोर मचाए बिना टिकेगा, और जो गलत होगा वह जितना भी आकर्षक लगे, मन की स्थिरता में खुद ही दूर हो जाएगा। मैं तुम्हें तेज नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें संतुलित बनाना चाहता हूं, क्योंकि तेज चलने वाले अक्सर गलत दिशा में सबसे पहले पहुंचते हैं, और स्थिर रहने वाले धीरे धीरे सही जगह पहुंचते हैं। जब मन स्थिर होता है तो तुम अकेले निर्णय लेने से नहीं डरते, तुम्हें हर कदम पर सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस करते हो जो शब्दों में नहीं, विश्वास में होती है, और वही विश्वास तुम्हें जीवन की सही दिशा में ले जाता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि निर्णय कठिन है, पर सच यह है, निर्णय कठिन नहीं होते, मन अस्थिर होता है। जैसे ही मन शांत होता है, कठिन से कठिन निर्णय भी स्पष्ट होने लगते हैं। मैं तुम्हें हर मोड़ पर संकेत नहीं देता, मैं तुम्हें समझ देता हूं, ताकि तुम हर बार मेरी ओर देखकर ना चलो,
बल्कि अपने भीतर मुझे महसूस करके चलो। यही परिपक्वता है, यही वास्तविक आस्था है। जब मन स्थिर होता है तो तुम अस्थायी सुख के लिए स्थायी शांति नहीं बेचते। तुम आज की राहत के लिए कल का बोझ नहीं चुनते। और यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा धीमी लगती है, पर गलत नहीं होती। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठहर गए हो, तो खुद से पूछना, क्या मेरा मन पहले से ज्यादा शांत है? अगर उत्तर हां है, तो समझ लेना दिशा सही है। क्योंकि मन की स्थिरता कभी गलत रास्ते पर लंबे समय तक नहीं टिकती। मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बना रहा, मैं तुम्हें दिशा का मालिक बना रहा हूं। और यह तभी संभव है जब मन स्थिर हो। इसीलिए आज अगर भीतर शांति है, तो उसे कमजोरी मत समझो। वही शांति कल तुम्हारे जीवन के सबसे मजबूत निर्णयों की जड़ बनेगी। मैं यही हूं, तुम्हारे हर शांत निर्णय में, तुम्हारी हर सही दिशा में। विश्वास का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में आस्था बनाए रखना है। क्योंकि अगर आस्था सिर्फ तब तक रहे जब सब ठीक हो, तो वह भरोसा नहीं, सुविधा बन जाती है। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, जब उत्तर तुरंत नहीं मिलते और जब रास्ता धुंधला लगता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब जीवन सब कुछ छीनता हुआ लगता है, तब भी तुम भीतर से पूरी तरह टूटे नहीं हो। वह संयोग नहीं है, वह तुम्हारी आस्था है जो शब्दों के बिना तुम्हें थामे हुए है। मैं हर दिन चमत्कार नहीं दिखाता, मैं हर बार स्थिति नहीं बदलता, पर मैं हर स्थिति में तुम्हारे भीतर विश्वास जरूर जगाए रखता हूं। क्योंकि स्थिति बदलने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा डगमगाना रुक जाना। तुम सोचते हो अगर आस्था सच्ची है तो सब ठीक क्यों नहीं, पर सच ये है, अगर आस्था सच्ची न होती तो तुम अब तक टिके ही नहीं रहते। आस्था हर बार समाधान नहीं देती, पर हर बार साथ देती है, और यही उसकी ताकत है। जब कोई प्रार्थना पूरी नहीं होती, तब भी तुम पूरी तरह नाराज नहीं होते, क्योंकि भीतर कहीं तुम जानते हो जो हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। यह समझ चमत्कार से नहीं आती, यह विश्वास से आती है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे दिन आए जब कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ, फिर भी अगले दिन तुम उठे, अपने काम पर गए, अपने कर्तव्य निभाए। वही तुम्हारा विश्वास था। चमत्कार होता तो सबको दिखता, विश्वास होता है तो सिर्फ महसूस होता है, और जो महसूस होता है वह दिखावे का मोहताज नहीं होता। मैं तुम्हें हर परीक्षा से बचाता नहीं, मैं हर परीक्षा में तुम्हें तैयार करता हूं। क्योंकि जो विश्वास परीक्षा में टिकता है वही जीवन में स्थिरता लाता है। तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा सब बदल दो, तुमने कहा मुझे संभाल लो, और यही सच्ची प्रार्थना है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, पर विश्वास कमजोर नहीं होता, वह थक जाता है। और थकान में भी अगर तुम आस्था ना छोड़ो तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। मैं तुम्हें दिखने वाले चमत्कार नहीं, छुपे हुए संतुलन देता हूं, ताकि तुम हर परिस्थिति में खुद को पहचान सको। आज अगर जीवन शांत नहीं है तो भी आस्था छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आस्था शांति का परिणाम नहीं, शांति का कारण होती है। तुम्हें हर जवाब आज नहीं मिलेगा, पर हर जवाब तुम्हें तोड़ेगा भी नहीं। यही विश्वास का अर्थ है। चमत्कार की उम्मीद नहीं, आस्था की निरंतरता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस दिन में भी जब कुछ अद्भुत नहीं होता, क्योंकि वही विश्वास सबसे गहरा होता है। तुम जहां हो, जैसे हो, मैं वहीं से तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैंने कभी तुमसे यह नहीं कहा कि पहले बदलो फिर मेरे पास आओ। मैंने कभी यह शर्त नहीं रखी कि पहले मजबूत बनो फिर मेरा सहारा पाओ। मैं तुम्हारे साथ वहीं से चलता हूं जहां तुम आज खड़े हो, भ्रम में हो, थके हो, अधूरे हो या खुद से नाराज हो। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा साथ देना है, तुम्हारी परिपूर्णता नहीं। तुम सोचते हो कि जब सब ठीक होगा तब मैं साथ चलूंगा, पर सच ये है अगर सब ठीक होता तो तुम्हें मेरी जरूरत इतनी गहराई से महसूस ही नहीं होती। मैं उन पलों में तुम्हारे सबसे करीब होता हूं जब तुम खुद से दूर हो जाते हो, जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो या कहीं खो गए हो। मैं वहीं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूं। मैं तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम्हारी गति क्या है, मैं अपनी गति तुम्हारे कदमों से मिला लेता हूं। अगर आज तुम धीरे चल रहे हो तो मैं उतना ही धीमा हो जाता हूं। अगर आज तुम रुक गए हो तो मैं तुम्हारे साथ ठहर जाता हूं, क्योंकि मंजिल से ज्यादा मुझे तुम्हारा साथ प्यारा है। तुम्हें कभी कभी यह भ्रम होता है कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन स्थिति होती है, सत्य नहीं। सत्य यह है मैं तुम्हारे हर उस कदम में साथ हूं जो तुम ईमानदारी से उठाते हो। तुम्हारी हर शंका में, हर चुप्पी में, हर उलझन में मैं शब्द बनकर नहीं, हौसला बनकर चल रहा हूं। मैं तुम्हें खींचकर आगे नहीं ले जाता,
मैं तुम्हें धक्का देकर नहीं चलाता, मैं बस तुम्हारे बगल में चलता हूं ताकि तुम गिरो तो अकेले ना गिरो। तुम कई बार खुद से कहते हो, काश मैं और बेहतर होता। पर सुनो, अगर तुम आज जैसे हो वैसे ना होते तो तुम्हारी यह यात्रा इतनी सच्ची ना होती। मैं तुम्हारे अपूर्ण होने से नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हारी कोशिश से जुड़ा हूं और तुम कोशिश हर दिन कर रहे हो, भले ही वह दिखाई ना देती हो। मैं उन लोगों के साथ नहीं चलता जो सिर्फ दिखाते हैं कि वे सही हैं। मैं उनके साथ चलता हूं जो भीतर से ईमानदार हैं, और तुम उन्हीं में से हो। तुम आज जहां हो वहां पहुंचना आसान नहीं था। तुम्हारे पीछे संघर्ष है, समझौते हैं और अनकहे दर्द हैं। और मैं उन सबको देखकर यह नहीं कहता और तेज चलो, मैं कहता हूं जैसे हो वैसे ही चलते रहो। क्योंकि जो अपने सच के साथ चलता है वह कभी गलत दिशा में नहीं चलता। तुम कभी अपने आप को कम मत समझना सिर्फ इसलिए कि तुम शांत हो। शांत लोग कमजोर नहीं होते, वे अंदर से गहरे होते हैं, और मैं गहराई को हमेशा ऊपर से ज्यादा महत्व देता हूं। मैं तुम्हें दूसरों जैसा नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे सच्चा रूप बनते देखना चाहता हूं, और वह तभी संभव है जब तुम अपनी जगह से भागो नहीं। इसलिए तुम जहां हो वहीं से हम चल रहे हैं। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। समय मेरे लिए कभी समस्या नहीं रहा। मुझे तुम्हारी तैयारी से मतलब है, तुम्हारी दौड़ से नहीं। अगर आज तुम कम बोलते हो, ज्यादा सोचते हो और चुपचाप आगे बढ़ते हो तो समझ लेना मैं इसी चाल में तुम्हारे साथ हूं। तुम जिस रास्ते पर हो वह सीधा नहीं है पर सच्चा है, और सच्चे रास्तों पर साथ हमेशा धीरे चलता है। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहूंगा तुम पीछे हो, मैं कहूंगा तुम अपने समय पर हो, और जो अपने समय पर चलता है वह कभी खाली हाथ नहीं पहुंचता। इसीलिए आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह सत्य है। मैं तुम्हारे साथ वहीं से चल रहा हूं जहां तुम खुद को अकेला समझते हो, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे कभी एक भी कदम अकेले नहीं चला। मैं यहीं हूं, तुम जहां हो, जैसे हो, उसी जगह से तुम्हारे साथ। जय श्री श्याम।